बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कभी कभी इंसान बहुत सी प्लानिंग करता है, लेकिन उसकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। ये कहानी एक ऐसी खातून ने मेरे साथ शेयर की है जिन्होंने ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देख ली, बहुत से तजर्बात से गुजरी, और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में एक बड़ा फ़ैसला लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम किया। इसके बाद जो शेर है उसका मतलब कुछ और है, लेकिन सिर्फ इतना सही शेर सुनिएगा और इससे ही आप इस कहानी को ज़रा एसोसिएट कीजिएगा। इस खातून ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते देखे, अपने बहुत से रिश्तों को, कुछ उनकी सफरिंग्स देखी, और उससे उन्होंने एक डिसीजन किया अपने बेटों के लिए। अपने बेटों के शादी के वक्त उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बेटों की शादी जो है वो इस तरह से करूँगी ताकि उनकी ज़िंदगी जो है एक कामयाब ज़िंदगी हो। अब ये जो खातून है, इनके भाई, इन्होंने जिस तरह स्टोरी शेयर की, उन्होंने बताया कि इनके भाई जो हैं बड़े ही पढ़े लिखे थे। इनकी फैमिली जो है एक बड़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली थी, और भाई बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, बहन बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, और अच्छे खाते पीते लोग थे। ऐसे में जब इनके घर वालों ने शादियों का वक्त आया तो शादियाँ अपने स्टेटस को देखते हुए थोड़ा अपने से और अच्छे लोगों में करने की कोशिश की, ताकि लोगों में एक आपकी वाह वाह होती है, लोग जो है आपको एडमायर करते हैं। तो ऐसे में इनके जो भाई हैं उनकी शादियाँ उनसे ज़्यादा अच्छे ख़ानदानों में की गई। उनके घर से जब बेटियां इनके घर में आई तो उनके जो रंग ढंग थे उससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने बेटों की शादी जो है इस तरह से नहीं करूँगी। अब वो ये भी कहती है कि मैंने तो उस फरमान को फॉलो किया कि जो हमने सुना था कि अपने बेटों की शादियां जो है अपने से थोड़े नीचे घराने में की जाए, और बेटियों की शादियां जो अपने से थोड़े बेहतर घराने में की जाए। और ये कहा जाता है कि ताकि बच्ची को एक अच्छा घर मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो वो अच्छे से रहेगी, और एक छोटे ज़रा से नीचे घराने से लेकर आएंगे तो वो थोड़ी फर्माबरदार भी होगी, ताबेदार भी होगी, क्योंकि उसको वहाँ पर लग्जरीज अपने घर से ज़्यादा बेहतर मिल रही होंगी, या जो भी है व्हाट्सएवर। वो कहती हैं चूँकि हमारी भाभियाँ जो हैं जिस घरानों से आई थीं ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थीं, थोड़ा वेल ऑफ भी ज़्यादा थीं, तो उनके हर वक्त एक मुकाबले का एक माहौल जारी रहता था। उन्होंने हमारे भाइयों से बात बात पर बहस भी करनी, और कई दफ़ा जॉब करने के मामलात पे, और इस तरह की चीज़ें इस तरह से हुई कि उन्होंने ये अपने जहन में डिसाइड किया जब उनके यहाँ बच्चों की विलादत हुई कि मैं अपने बेटों की शादी जो है ऐसे घरानों में करूँगी कि उनकी बीवियाँ जो हैं वो इतनी खुद मुख्तार ना हो, इतनी वेल ऑफ ना हो, ताकि घर का एक सुकून जो है वो बरकरार रहे, एक घरेलू लाइफ हो हमारे बच्चों की, कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमें क्या बहू से कोई नौकरियां करानी है, हमारी बहुएं जो हैं वो घर आएंगी और घर आकर घर को संभालेंगी, घर घरस्ती देखेंगे, हमारे बेटे जो हैं वो कमा कर लाएंगे, खिलाएंगे। और एक वो जो टिपिकल, वो कहती हैं जबकि मैं होना तो ये चाहिए था कि अगली जनरेशन और आगे निकले, लेकिन हम पीछे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंसेस फेस किए थे। और अब मैंने देखा है कई लोगों में ये चीज़ है कि लोग कहते हैं कि यार ये इस तरह से होता है तो नहीं, अब इस तरह से करना चाहिए। लोग पुरानी रवायात और इक़दार की तरफ वापस जा रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, घरों में नाचाकियाँ बढ़ती जा रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए वो उन्हीं उसूलों की तरफ वापस जा रहे हैं जो कभी किसी ज़माने में दकियानूसी अभी कुछ अर्सा पहले तक समझे जाते थे, लेकिन उससे पहले के ज़मानों में वो एक स्टैंडर्ड था। जब किसी लड़की को देखने जाया जाता था तो देखा जाता था कि उसे खाना बनाना आता है, और इस तरह की चीज़ें जो है, उनके घर की वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म्स क्या है। अब लोग, मैंने देखा बहुत सी फैमिलीज़ इस तरफ भी पलट रही हैं, जो कि हर एक अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच शायद इससे बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन अब उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा ही बेस्ट डिसीजन किया। अब वो कहती हैं कि उनके 2 बेटे थे, उन्होंने अपने बेटों से भी ये बात डिस्कस की, और उनको भी मेरी बात में वज़न दिखाई दिया। और फिर वो कहती हैं कि मैं एक चंद महताब जो है बहू ढूंढने के लिए निकल पड़ी, और उसके बाद आखिरकार मुझे अपने बड़े बेटे के लिए एक बड़ी अच्छी बहू मिली। घराना जो है उनका हमसे काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन लड़की जो है ठीक है वो पढ़ी लिखी थी, शक्ल सूरत की अच्छी थी, और रख रखाव वाली भी। फिर उसके बाद मुझे सुनने को ये भी पता लगा, बातों बातों में मैंने पूछा कि कुछ घरदारी वगैरह भी, जबकि वो कहती हैं ये मुझे बड़ा टिपिकल लगा कि ये सवाल करना। मैं कभी इस बात को किसी ज़माने में सुनती थी तो मैं हंसती थी और मैं मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज वो कहती हैं कि जब मैं वही सवाल कर रही थी तो मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी हैरत भी हुई, थोड़ी शर्म सी भी आई। लेकिन वो कहती है मैंने आखिरकार सवाल कर दिया, क्योंकि मैंने अब ये पैरामीटर अपने बच्चों के लिए सेट कर लिए थे। तो कहती हैं कि मैंने फिर उनसे सवाल भी किया कि कोई घरदारी भी आती है। फिर वो कहती है मैंने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए साथ फ़ौरन ये जुमला भी बोला कि दरअसल मेरा बेटा जो है वो पसंद करता है कि लड़की जो है उसको खाने शाने बनाने आते हो। हमें तो वैसे ज़रूरत नहीं, हमारे घर मुलाजमीन है, लेकिन शौहर के मन को तो वही बहाती है जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उतरती है। ये सब कह के उन्होंने अपनी खफकी भी मिटाई और अपना मुद्दा भी डाल दिया। अब लड़की उनको बिल्कुल ऐसी मिल गई जो खाने बनाने में भी माहिर थी, शक्ल सूरत की भी अच्छी थी, और पढ़ी लिखी भी थी। मतलब मास्टर्स तो नहीं किया हुआ था, लेकिन चलो बैचलर्स किया हुआ था। प्लस उसका प्लस पॉइंट ये था कि वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थी।
शादी हुई, उनका रूप दबदबा भी उन पे कायम हुआ, ज़्यादा ज़ेवर डाला, ज़्यादा दिखावा था, सब कुछ था। और वो कहती हैं बहू को लेकर हम घर आए और मुझे अपने इंतखाब पर बड़ा फ़ख्र भी महसूस हुआ, क्योंकि उस लड़की ने बड़ा मेरी आवभगत भी की, मेरे आगे पीछे भी फिरती थी, सलाम दुआ भी करती थी, बाहर आकर बैठती भी थी। वही चीज़ें जो कमियां कोताहियां हम अपनी भाभियों के अंदर देखते थे वो यहाँ पर नहीं थी, और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और मेरे घर आने वाला हर बंदा जब तारीफ़ करता था तो मुझे अच्छा लगता था कि देखो मेरी चॉइस जो है वो एक अच्छी चॉइस है। वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो भी खुश था, क्योंकि वो बहू जो है मेरे बेटे का बहुत ख्याल भी रखती थी, भाग भाग के उसके काम भी करती थी। ये अलग बात है, वो कहती हैं कि कुछ जगहों पे मुझे थोड़ी सी खफकी भी होती थी, थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी होती थी जब लोग पूछते थे कि इसकी फ़ैमिली क्या है, कहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो मुझे बताना पड़ता था कि ये फ़लाने इलाके में है उनका घर। कई दफ़ा मैं गोल भी कर जाती थी जहाँ पर ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर मैं उनको किसी अच्छे पॉश एरिया का नाम ले लेती थी, लेकिन जो हमारे ख़ानदान के लोग थे उनको तो पता ही था, क्योंकि हम जब गए बारात लेकर और फिर जब वहाँ से लेकर भी आए तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जिस अंदाज़ में रुखसती की वो हमारे स्टेटस की तो नहीं थी। तो ये चीज़ें थोड़े से ड्रॉबैक्स थे, लेकिन ये वक्ती ड्रॉबैक्स थे, वक्ती तौर पे एक तरह से शर्मिंदगी थी, लेकिन उसके बाद की चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव थी। इन द लॉन्ग रन मेरे बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी थी, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा एहतमाम किया। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी। वो कहती हैं कि ये सब कुछ मामला, फिर मैंने दूसरे बेटे के लिए भी यही सोचा कि बिल्कुल मेरा पहला तजर्बा बड़ा कामयाब हुआ है, बहू भी समझदार है, मेरे बेटे ने भी उसको कुछ चीज़ें समझाई भी थी, माँ का अदब, माँ का एहतराम, माँ को सलाम, और वो चीज़ों को फॉलो करती थी, क्योंकि गालबन जो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब हुई थी कि बेटे का एक डोमिनेटिंग रोल था। ज़िंदगी खुशी खुशी रवाना थी, और इसी तरह उन्होंने एक और बच्ची का इंतखाब जो है वो शुरू किया। और जब वो इंतखाब शुरू किया तो उस वक्त जाकर उन्हें इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि पहला तजर्बा उनका कामयाब था। एक और लड़की उनको मिली, वो भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी, और उसी तरह उसने भी बैचलर्स किया था। उन्होंने ये भी देखा कि मैं ऐसा ना करूं कि कोई दूसरी बहू जो है उसका स्टेटस ज़्यादा ऊपर हो, तो मेरे पहले बेटे को थोड़ी कोई कमी महसूस होए, या वो वाला डिस्टेंस या डिफरेंस ना आए कि घर के अंदर रहते हुए दो बहुओं का तो उनमें भी एक आपस का ताल्लुक जो है इक्वालिटी का हो। इन चीज़ों को उन्होंने मलहूज़ खातिर रखा, और एक और बहू जो है वो लेकर घर आ गए। अब ये दूसरी बहू भी वो इसी तरह से लेकर आई, और उसको भी उन्होंने अपने बेटे को कुछ बातें समझाई, किस तरह से लेके चलना है, क्या मामलात होने चाहिए, क्योंकि वो कहती हैं कि कुछ चीज़ें जो शायद मेरे भाइयों को नहीं बताई गई थी वो मैंने अपने बेटों को बताई, ताकि उन चीज़ों को वो देखें, शुरू से ही एक स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स बनाएं कि क्या तकाजे हैं घर के, क्या तरीक़ाकार है, क्या घर का एक डेकोरम है, क्या एक घर का एक डिसिप्लिन है। वो सब चीज़ें उसने अपनी बीवी को बताई, और उसने उनको फॉलो करना शुरू किया, और घर का एक माहौल जो है वो बड़ी खूबसूरती से ये सिस्टम जो आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन अब वो कहती हैं कि ये दोनों बहुएं मैं ले तो आई, अब मैं जो बात करने जा रही हूँ आप थोड़ा सा इससे इख्तलाफ ज़रूर करेंगे कि शायद मैं कोई एक ऐसी चीज़ को बता रही हूँ या प्रमोट कर रही हूँ जो शायद थोड़ी नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। कहने और सुनने में ये चीज़ बुरी लगती है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आए हों कि जहाँ पर आपने पैसा शायद इतना खुल के ना देखा हो, लेकिन आप ऐसे नहीं भी होते, और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। अब होना ये शुरू हुआ जनाब कि जो उनका बड़ा बेटा था उसके हालात मतलब दोनों भाई एक ही घर में थे, बिजनेसेस इनके थे। एक भाई जो है उसको एक बिज़नेस दिया वालिद ने, और दूसरे भाई को दूसरा बिज़नेस दिया। बड़े भाई का बिज़नेस जो है वो बड़ा अच्छा फ्लरिश हो रहा था, और छोटे भाई का बिज़नेस फ्लरिश हो रहा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का बड़े भाई का था। अब जो छोटे की बीवी थी वो बहुत सी चीज़ें नोट करना शुरू हो गई थी कि मसलन जो बड़े भाई की बीवी थी उसके लिए कुछ चीज़ें वो बाहर के यूरोप के टूर पे जाता है, वापसी पर उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स वगैरह लेकर आता है, बाकी घर वालों के लिए भी लाता है, लेकिन जाहिर सी बात है बीवी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। अब वो जो दूसरे भाई की बीवी थी उसको ये चीज़ें बहुत खटकने लगीं कि वहाँ पे तो इस कदर ये सब कुछ हो रहा है, और मेरा जो मियाँ है अब उसने अपने मियाँ से गिले शिकवे शुरू किए। अच्छा, अब उसने क्या किया कि उसने भी अपनी बीवी को अगली दफ़ा उतनी ही लेवल की चीज़ें ला के दी। अब बड़ा भाई जो है अपनी बीवी को लेकर अमेरिका टूर पे गया, तो छोटी जो है उसको फिर एकदम से हुआ। अब छोटे के इतने हालात नहीं थे, लेकिन उसने फिर चारों ना चार इंग्लैंड का एक टूर किया, अपनी बीवी को लेकर गया, क्योंकि अब मुकाबले शुरू हो गए थे। अब इसी तरह के मुकाबलों में कुछ और चीज़ें भी होना शुरू हो गई, जिसमें कि पैसा कितना आ रहा है, उसने गाड़ी क्या ली है, उसके पास तो ये है। बज़ाहिर दोनों बहुएं आपस में बहुत अच्छी मिलती थी, लेकिन फिर चीज़ें इस तरह की भी आनी शुरू हो गई कि उसके जहेज़ का सेट नहीं खुला, मेरा जहेज़ का सेट खुल गया। अब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। अब वो मुझे जो बताती हैं इन बच्चों की वालदा, उनकी ज़ुबानी में आपको बताऊँगी, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, ये उनका ओपिनियन है।
وہ کہتی ہیں کہ جب میرے بھائیوں کی شادیاں ہوئی تھیں بڑے گھرانوں میں، یا کہیے کہ ایک اچھے اور ایک ایسے گھرانوں میں جو شاید ہمارے بھی سٹینڈرڈز کو سمجھتے تھے، تو وہاں پر کبھی ان کے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، اس طرح کی مقابلے بازیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، بہت ہی مائنیوٹ چیزوں کے اوپر. لیکن یہ چیزیں اب ہمارے گھر میں ہو رہی تھیں. ان کو پھر ایسا لگنا شروع ہوا کہ شاید یہ اس طرح کا ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ بہت سی محرومیاں ہیں، اور وہ محرومیاں اب وہ یہاں پہ سمجھتی تھیں کہ شاید نہیں ہوں گی، تو پھر یہاں پر ذرا سا بھی وہ فرق دیکھتی ہیں تو بجائے تھینک فل اور شکر گزار اللہ کے ہونے کے، ان کا ہر وقت ایک فوکس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا نہیں ہے. ان چیزوں کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. چھوٹا بیٹا خاص طور پہ میرا کافی ڈسٹرب رہنا شروع کیا تھا، اور اس نے ایک دفعہ مجھے آ کے یہ کہہ بھی دیا کہ بھائی سے کہیں کہ اگر بھابھی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پلیز ادھر نہ پتہ لگا کرے، میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کی ان چیزوں کو پورا کرنا، کیونکہ یہ پھر بہت فیل کرتی ہے، یہ روتی ہے اور پھر مجھ سے شکایت کرتی ہے، تو میرے لیے چیزیں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ معاملات صرف یہیں پر نہیں تھے، بلکہ پھر کچھ چیزیں ایسی ہمارے گھر کے اندر ایڈ ہونی شروع ہوئیں، کیونکہ وہ خود خاتون جو ہیں کافی پڑھی لکھی تھیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اور ایک اچھی فیملی، ویل آف فیملی سے تھی. لیکن وہ کہتی ہیں کچھ ایسے نارمز، کچھ ایسے ٹریڈیشنز انہوں نے ہماری فیملی میں لانے شروع کر دیے جو شاید ہمارے لیے اتنے ایکسیپٹیبل نہیں تھے. کچھ شادیوں میں اس طرح کے ملنے ملانے، کچھ تقریبات میں اس طرح کے لوگوں کا آنا، وہ کہتی ہیں میں اس طرح کی نہیں ہوں کہ میں پسند نہ کروں، لیکن کہتی ہیں کچھ چیزوں میں ہمارے جو فیملی کا سرکل تھا وہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک سے جیلن نہیں ہو رہی تھیں. ساتھ ساتھ وہ ان کا لہجہ بڑا معذرت خواہانہ بھی تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی کہ میں کوئی غرور ہے یا مغرور ہوں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں نے کوئی ایک اچھا ڈیسیژن کر لیا اس طرح سے کہ میرے بچوں کی بڑی فرمانبردار ہوں گی، ان سے بحث مباحثہ نہیں کریں گی، تو دوسری طرف جو پرابلمز آنے شروع ہوئے وہ اس طرح کے تھے کہ ان کا جو ایک طریقہ کار، لائف سٹائل تھا وہ ہمارے مطابق نہیں تھا. اور ان چیزوں کی وجہ سے مجھے اپنی فیملی میں کئی دفعہ بڑی سبکی ہوتی تھی کہ میں اپنے جب فیملی ممبرز میں بیٹھتے تھے یا وہاں پہ جو ہماری فیملی دوسری سائڈ سے آتی تھی تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں کہ یہ کون سے نارمز تھے. پھر یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ میری جب بڑی بہو کا جو بیٹا تھوڑا مطلب بڑا ہوا اور اس کی رشتوں کی کوئی بات وغیرہ چلنا شروع ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی اپنے رشتہ داروں میں، اور وہ کہتی ہیں ہمارے ہاں رشتہ داروں میں شادی کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا. اس کی وجہ کچھ ایسی موروثی بیماریاں جن کے بارے میں جینیٹک پرابلمس ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی تھیں. اب ٹھیک ہے اس کا حل موجود ہے، آپ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرا لیتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں یہ چیز نہیں تھی. لیکن فوراً ہی اس نے اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے کر دیا، اور دوسری نے ضد میں اپنی بہن کے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کر دی. تو اس طرح کی چیزیں جب ہونی شروع ہوئی، گھر میں تناؤ ہونا شروع ہوا، میرے بچے اسے ڈسٹرب ہونا شروع ہوا. یہاں تک کہ وہ کہتی ہے کہ شادی کے بہت ہی شروع میں میرے دونوں بچے جو ہے ان کے طور طریقے، ان کے ایٹیکیٹس، ان کے آنے جانے، ان کے میل ملاپ، ان کی رشتہ داریوں سے آفینڈ ہوتے تھے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے سننے میں یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن جب آپ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے ہیں اور ایک بالکل ہی اور طرح کا ماحول جو ہے جو بالکل ہی آپ کے ماحول سے جیل ان نہیں کر رہا، آپ کے ہاں ایک بڑا ہی پڑھا لکھا سا ماحول ہے، وہاں پہ ہر طرح کے ان کے رشتہ دار ہیں، اور جب وہ آتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے یا ان کی گیدرنگس میں تو ان کو بڑا انکمفرٹیبل بچے میرے فیل کرتے تھے. آخر میں کہانی کے انہوں نے یہ کہا کہ پرابلمس بھی بڑے ہوئے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں بھی، یہ ساری چیزیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ کہانی بیٹا آپ ضرور شیئر کرنا، اس لیے شیئر کرنا کہ ہم بہت زیادہ کلاس ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کبھی رشتے طے کرتے اپنے بچوں کے، تھوڑا بہت کلاس ڈفرینس کہا گیا تھا. میں نے اس چیز کو صرف اپنے ذاتی مفاد میں اور اپنے بچوں کو شاید کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ایک فلمی جو گھریلو زندگی ہے وہ دینے کے لیے میں نے شاید اتنا ڈراسٹک فیصلہ کیا جو شاید میں اتنا نہ کرتی. تھوڑا سا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے قریب قریب کی فیملیز ہوں، آپ سے تھوڑا سا فرق تو سمجھ آتا ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ بہت ڈراسٹک فرق تھا. ہم بہت ایک امیر علاقے کے ایک بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، 2-2 3-3 کنال کے گھروں میں رہنے والوں، اور میں نے جا کے 5-5 محلے کے گھروں میں شادیاں کی. میں اگین کہہ رہی ہوں کہ یہ جملے بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت مس میچ ہو جاتا ہے، اور جب مس میچ ہوتا ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، آپ کے طور طریقے نہیں ملتے، تو پھر بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں جو وہ کہتی ہیں بعد میں ان کے بچوں کی لائف میں ہوئیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا سفر بھی کیا اور کبھی کبھی گلہ بھی کیا کہ اس کے بجائے آپ کسی اچھی پڑھی لکھی انجینئر، ڈاکٹر، ہمارے لیول کے قریب تو کسی سے کرتی تو ہمیں یہ سبکی نہ اٹھانی پڑتی. کچھ جگہوں پہ انہیں کچھ فیملی فنکشنز میں، کچھ شرمندگی کچھ باتوں پہ معاملات میں ہوئی، جو اگین میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ بچے زیادہ سوچ رہے تھے، لیکن یہ پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں.
تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہی زیادہ آئیڈیلائز جن چیزوں کو کریں تو آپ کے معیار کے بالکل مطابق اترے، اور ہر جگہ پہ پھر کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے ضرور کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ میں خود بھی تھوڑا باعث ہو رہی تھی، تھوڑا سا میں بھی ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی کہ اسٹوری میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صحیح تھا کیا غلط ہے؟ ان کا فیصلہ صحیح تھا یا ان کے سوچنے کا انداز غلط ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔